तो चलिए सुबह सुबह सबसे पहले अहम जानकारी, क्योंकि आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट 2026-27। सुबह 11 बजे शुरू होने वाला यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह दूसरा पूर्ण बजट में टैक्स सरलीकरण और महंगाई से राहत पर खास फोकस की उम्मीद है। सरकार पूंजीगत खर्च यानी कि कैपेक्स बढ़ाने पर भी जोर दे सकती है। बजट में रक्षा, बुनियादी ढांचा और बिजली क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं संभव है। अफोर्डेबल हाउसिंग और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान रहने की संभावना। आम बजट को लेकर समाज के हर वर्ग में बनी हुई है उत्साह और उम्मीदें भी। जाहिर सी बात है, क्यों ना हो। अब जब तीसरी बार सत्ता में है एनडीए सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बना देंगी। 9वीं बार वो बजट पेश करेंगी और साथ में ये पूर्ण बजट तो अपने आप में बेहद खास। और ऐसे में हर वर्ग में उत्साह और उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि चाहे पिछली बार हम टैक्स की बात कर रहे थे, कितना राहत यहाँ पर मिलती नजर आई थी, और ऐसे में इस बार आज क्या कुछ खास होगा। केंद्रीय बजट में राजस्थान के युवाओं की चाहे हम बात करें, अन्य राज्यों के युवाओं की बात करें, या फिर बात अन्नदाता की करें, बात महिलाओं की करें, बात उन बेरोजगार युवाओं की बात करें, या फिर बात उन मजदूरों की करें जिसे लेकर कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि 4 जातियां बेहद महत्वपूर्ण, और अगर सशक्त करना है किसी राज्य को और साथ ही देश को तो फिर इन 4 जातियों पर फोकस करना होगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि एक बार फिर से सत्ता में, और बिहार राज्य चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि बीजेपी का भी अगर हम परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो वो भी बेहतरीन रही थी। आने वाले समय में और राज्यों में जो चुनाव होना है उसके मद्देनजर भी यह बजट पेश किया जाएगा। वो बिंदु बेहद महत्वपूर्ण होंगे उन राज्यों से जुड़े हुए, वहां पर क्या मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान को क्या मिलेगा इस पर भी हर किसी की नजर टिकी हुई है। देखिए, आज आम बजट, पूर्ण बजट 11 बजे से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ना शुरू करेंगी बजट को, और कितना बड़ा होगा, कितने वक्त इसमें लगेंगे, क्योंकि ये भी बेहद दिलचस्प हो जाता है कि बजट को जब पढ़ा गया तो कितना वक्त लगा। और ये पूरी टीम है, फाइनेंस टीम है, और जिन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया ऑफिशियली। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, और फोटो सेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हलवा सेरेमनी से लेकर हर एक चीज़ हो चुकी है, लेकिन आज वो वक्त है जब देश की जनता के सामने वो रखा जाएगा जिसकी उम्मीदें देश की जनता ही करती है। और उसके बाद पूरा साल किस तरह से निकल जाता है ये उस पर ही निर्भर करता है, क्या सस्ता क्या महंगा। और उसके अलावा जो डीले होती रहती है या फिर एमओयू साइन होते हैं केंद्र सरकार के दूसरे देशों के साथ, जैसे अभी यूरोपीय डेलीगेशन आया था, बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, करार हुए थे, क्योंकि कोशिश इस बात को लेकर भी रहती है जो दुश्मन देश हैं या फिर वो देश जो कभी भी धोखा दे सकते हैं उन पर अब निर्भर ना रहा जाए। ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में जब बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो 11 बजे का वक्त होगा जब लोकसभा में अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। और इसके अलावा बहुत कुछ खास है, चाहे आयात निर्यात या घरेलू मांग की हम बात करें तो डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरिंग घरेलू मांग को मजबूत करने पर जोर रहेगा। आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात के नए अवसर तलाशने के लिए यह रणनीति प्रभावी। राजस्व की बढ़ोतरी दर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम इसलिए क्योंकि इस साल इनकम टैक्स में राहत देने की संभावना काफी कम है, क्योंकि जो पहले राहत दी गई है हो सकता है वही बरकरार हो, उसमें ज्यादा फेरबदल ना किया जाए। खाद व मनरेगा के मद में दी जाने वाली लगभग 4.5 लाख करोड़ की सब्सिडी भी जारी रहेगी। वही राजस्व जुटाने के लिए संपदा के मौद्रीकरण व विनिवेश के मोर्चे पर भी घोषणाएं संभव है। ये जरूरी भी है, क्योंकि जब राजस्व आएगा तभी तो बेहतरीन योजनाएं जनता के लिए आ सकेंगे धरातल पर। राज्यों में सुधार के लिए रोड मैप लाई जा सकते हैं, उनके सुधार को इंसेंटिव से जोड़ा जा सकता है, ये भी माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू मांग को मजबूत करने पर जोर रहेगा। अब जब घर में ही उत्पाद बनेगा तो आयात पर जो निर्भरता है वो कम हो सकेगी।
अब आप इसको यूं समझिए कि जो घरेलू उत्पाद होते हैं या फिर एमएसएमई के तहत वो युवा या वो ग्रामीण तबके के लोग निकलकर सामने आते हैं जो देश में ही रहकर उन घरेलू उत्पादों का निर्माण करते हैं और उसी का ही हम सेवन भी करते हैं हर एक तरीके से, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में बहुत सारा ऐसा सामान है जिस पर टैक्स भी लगता है। वो इसलिए भी लगता है क्योंकि हम दूसरे देशों पर निर्भर है, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग पर जोर रहेगा, घरेलू उत्पादों पर जोर रहेगा और मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा, तो फिर आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात के नए अवसर तलाशने के लिए यह रणनीति प्रभावी रहेगी। अब इस पर कितना फायदा होता है और ऐसे में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या जो सोच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है ताकि वो इसे लेकर खुलकर फाइनेंस को देखते हुए शुरुआत कर सके, यानी सरकार की तरफ से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। और राजस्व की बढ़ोतरी दर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम है, इसलिए इस साल इनकम टैक्स में राहत देने की संभावना काफी कम, यानी कि राजस्व बढ़ाने पर फिलहाल जोर केंद्र सरकार का रहेगा।